अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नजमा इकबाल। हानिया फैशन एंड डिज़ाइनिंग में आपके लिए मैं लेके आई हूं इस दफ़ा ट्यूलिप की सिलाई। तो हम स्टार्ट करते हैं सिलाई। तो सबसे पहले हमने जो करना है वो हमने इसको तय लगानी है। तय लगा के तो हमने इसके दोनों साइडों पे जो सीधी साइड होगी उस पे ऊपर हमने क्रॉस लगाना है, ताकि हमें पता चल सके कि इनको ऐसे ऐसे बनाना है। बाज़ दफ़ा ये जो एक कलर का कपड़ा होता है, यानी जिसके ऊपर प्रिंट नहीं होता, सादा होता है, तो ये उल्टा सीधा पेंचा तैयार हो जाता है और उस पर बड़ा मसला बनता है। सबसे पहले हमने इसको क्रॉस लगानी है। क्रॉस लगाने के बाद इसका जो हमने रखना है आसन का निशान दोनों का एक तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब क्रॉस होगी तो हमें आसानी होगी कि हमने इसको कैसे बनाना है। आपने जब इसको बनाना है तो इसके लिए आप मगज़ी भी लगा सकती हैं, आप सादी भी सिलाइयाँ लगा सकती हैं, आप बटन भी लगा सकती हैं, आप इसके ऊपर मोती लगा सकती हैं, लैस लगा सकती हैं। जो भी आपका दिल करे वो आप उसको इस हिसाब से सी सकती हैं। तो उसकी वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। जैसे ही मैं ये लैस लगाऊंगी वैसे ही मगज़ी लगती है, और जो है पैपिंग कर लें, जो आपका दिल चाहे आप कर लें। तो सिलाई स्टार्ट करने से पहले आप इसके पांचे का निशान दोनों को नीचे ऊपर रख के, तो पांचे के निशान का आप कट लगाएं कि कितना आप पांचा चाहती हैं उतना आप निशान लगा के उसके ऊपर आप कैंची से कट लगा दें, ताकि जब आप इसको फोल्ड करेंगी तो आप को आसानी हो। और जो भी इसका सिलाई का आपका हो तरीक़ाकार, उसके हिसाब से आप पांचे का निशान आपको याद रहे। तो सबसे पहले क्रॉस वाला निशान मैंने आपको दिखाया। अब इसको अंदर रखना है हमने, और ये देखिए हमने फोल्डिंग करनी है नीचे से पहले पांचे की। अगर तो हमने मगज़ी लगानी है तो फिर हमने पांचे की फोल्डिंग नहीं करनी है, क्योंकि मगज़ी हमारी इकट्ठी लग जाएगी सारी, तो उसकी फोल्डिंग भी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन अगर आपने लैस लगानी है तो आपको पहले पांचे की फोल्डिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ और करना कर पड़ेगा। तो जिस तरह ये मैं फोल्डिंग कर रही हूँ इस तरह आप फोल्डिंग करें। तो जो हमारे चैनल पे नए आने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो व्यूवर्स, जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे विज़िट करें और मेरे चैनल पे सिलाई सीखें। हर तरह की क्लासेस वहाँ पे मैंने दी हुई हैं, और जो आपकी डिमांड हो वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगी। जिस चीज़ की आपको समझ ना लगे कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये कैसे बनता है, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्ट मेरे से रब्ता कर सकती हैं और मुझसे मशवरा ले सकती हैं ये कि कैसे ये बनाना है और इसको किस तरह ये चीज़ की हमें समझ नहीं आई। अब पांचा फोल्ड करने के बाद हमने इसको कैसे तैयार करना है मैं ये आपको बताती हूँ। इसकी सिलाई थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल होती है, क्योंकि ये अंदर को रख के सिया जाता है, और इसकी जो जोड़ होता है वो फ्रंट पे आता है, और जो आसन वाला जोड़ होता है वो इसका नहीं होता है। तो इसलिए हम ये लैस जो रख के लगा रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी सी इसकी मुश्किल सिलाई होती है। थोड़ी सी इसकी वीडियो लंबी बनी है, तो आप वीडियो को स्किप मत करें, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपकी नज़र से ना छूटे। अब ये देखिए, पहले तो मैंने लैस को नीचे रखा और इसी तरह दूसरा पलड़ा उसके ऊपर रखा, और दूसरा नीचे से आपको नज़र आ रहा है कि जो हिस्सा नीचे वाला है वो नीचे ही आएगा। तो इसलिए इसकी सिलाई थोड़ी मुश्किल होगी। तो जैसे अगर हमने मगज़ी लगानी हो तो ये ऊपर वाले हिस्से पे हम चिप्पी लगा के तो भी मगज़ी लगा सकते हैं, और फिर इसी तरह सिलाई के साथ इसको हमने बंद करना है, जो कि हमारी सेंटर की सिलाई होगी, जो कि आसन की सिलाई में नहीं आएगी। तो ये इसकी जो नोक बनेगी वो हमारे एक साइड पे आएगी। तो ये देखें, ये अंदर को जा रहा है, तो सारी सिलाई इसकी अंदर ही फोल्ड होती है, तो इसलिए ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। जो आपने फोल्ड करना है उस हिस्से को आपने अच्छी तरह से एक जैसा लेके आना है, क्योंकि कटिंग में थोड़ा सा रेब हो जाता है, तो इसलिए इसको संभाल के और बड़े आराम से इसको इसकी सिलाई लगानी पड़ती है। तो ये देखें, मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ, तो जहाँ पर मैंने कट का हमारा निशान है, यहाँ पे हमने पांचे का निशान रखना है। वहाँ तक हम लैस को लेके जाएंगे, तो उस पर वहाँ पे हम इस सिलाई को पक्का करके तो फिर लैस को नीचे से निकालेंगे। इस पे लैस लगानी ज़रा मुश्किल होती है, बाकी तरीक़ेकार इसके थोड़े से आसान होते हैं, तो इसलिए मैं लैस लगानी ही सिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे लगती है। मगज़ी भी इसी तरह ही लगती है। ऊपर से पहले इसको मगज़ी लगा के उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं, तो वो थोड़ी आसान होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो इसका लैस का है। अब देखिए, मैंने देखा कि पांचा कहाँ पे आ रहा है, फोल्डिंग पे भी इसका वो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इस टांके को पक्का किया। अब बिल्कुल जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो नज़र आए और आप देख सकें। तो उसके बाद आप इसको नीचे से निकाल के तो आप जो है वो इसकी सिलाई लगा सकती हैं। अब ये एक साइड हमारी तैयार हुई, अब इसी तरह हमने दूसरी साइड को तैयार करना है। तो व्यूवर, जब हम दूसरी साइड तैयार करेंगे तो उस पर भी हम इसी तरह फोल्डिंग लगाएंगे।
अब दूसरे पंचे की मैं आपको बताती हूँ कि लैस कैसे लगानी है। उस पर एक की आपने देखी तो दूसरे पे फिर ज़्यादा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने टांके को पक्का किया और उसके बाद फिर हमने इसको नीचे से निकाला और इस तरह इसको हमने लैस को नीचे रख के ऊपर हमने इसकी सिलाई दी। ये देखें, इस तरह हमने इसको आपको नीचे रख के भी दिखाया। अब मैं ऊपर से आपको रख के दिखा रही हूँ कि इसके बाद हम इसको मोड़ेंगे तो इसकी सिलाई आएगी। पहले हमारी एक जो है वो सिलाई लगी हुई है, जो कि हमने इस पंचे को फोल्ड किया है, वो हमारी सिलाई लगी हुई है। अगर पैपिंग हो तो फिर पैपिंग के साथ दो ही, तब भी सिलाइयाँ लगती हैं, तो लैस के साथ भी दो ही लगती हैं। अब मैं बड़े आराम से घुमा के पंचे को तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये किस तरह इसको काटना नहीं है। लैस को उधर से वहीं पे पक्का करना है और नीचे रख के भी आप लगा सकती हैं और ऊपर रख के भी आप इसको मोड़ सकती हैं, क्योंकि ऊपर रख के अगर आप इसको मोड़ेंगी तो इसकी शेप भी अच्छी बनेगी और ये ज़्यादा सही तरीके से लगेगी। और देखें, जूम करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको एक एक चीज़ की और एक एक स्टेप की समझ आए कि इसको कैसे सिलाई किया जाता है। तो इसी तरह आप इसको यहाँ से मोड़ें और मोड़ने के बाद आप इसको जैसे हम घेरे के चाक की लैस को मोड़ते हैं, इसी तरह हम इसको भी मोड़ेंगे। और उसके बाद हम ये देखिए, बड़े अंदर से गहराई के साथ इसको सिलाई लगती है, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आप पैपिंग करते हैं तो फिर पहले आप पैपिंग करके उसके बाद इसको पक्का कर सकते हैं, तो भी मुश्किल इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो लैस की सबसे मुश्किल होती है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये इस तरह लगनी है और इसने इस तरह यहाँ पे पक्का होना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल नीचे से पक्का नहीं करूँगी, यहाँ पे टांका लगा के तो उसके बाद मैं जो है यहाँ पे इसको पक्का करके उसके बाद मोड़ के इसको पक्का करूँगी। इसके बाद हम चाहें तो इसके ऊपर डबल सिलाई लगा के इसको मोड़ सकते हैं, जैसे कि ये डबल सिलाई इसके ऊपर लगी हुई है। तो इसके बाद हमारा दूसरा मरला आता है। ये दोनों हमारे पांचे तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद हम जो है ये सबसे पहले बेल्ट लेंगे। बेल्ट के ऊपर हम कट का निशान लगाएंगे और इसी तरह हम जो नीचे वाली हमारी कुंदी है उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। तो अगर तो चोंटे डालनी है तो ये चोंटों वाला है, हल्की हल्की सी चोंटे इसके अंदर डलेंगी। जैसे हम बेल्ट वाली शलवार का दरमियान करके तो उसके दरमियान के साथ हल्की हल्की सी चोंटे डालते हैं, इसी तरह इसकी भी हल्की हल्की सी आप चोंटे डाल दें। अगर बड़ी शलवार होगी तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा डाल जाएंगी, अगर कम है तो फिर आपने कम डाल देनी है, यानी चोंटों वाला थोड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। तो अब मैं बेल्ट के साथ ये उसको लगा रही हूँ। तो ये देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देखा करें और उसी तरीके से आप जो है आप भी किया करें और बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर अच्छा बनेगा और आपको समझ भी आएगी। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारी बेटियों, इसी तरह आपने दूसरी साइड का भी लगा लेना। पांचा लगाने के बाद हमने इसके बेल्ट के ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, अलग अलग से जोड़ने से पहले अलग अलग से दोनों पांचों के किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी। चाहे तो सिंगल लगाएं चाहे तो डबल लगाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बेल्ट हमने लगाया है तो बेल्ट लगाने के बाद जो है पहले हम इसको अलग अलग सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी एक साइड मुकम्मल तैयार हो गई है, ये देखें। और इसी तरह हमारी दूसरी साइड भी हमने तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमने ये आसन की सिलाई लगानी है। दोनों साइडों पे हमने इसको लगा लिया। अब देखिए चोटी कितनी प्यारी इसकी लग रही हैं। तो इसी तरह से हमने ये इसको उठा लेना है सीधा रख के और एक दूसरे के ऊपर सीधी साइड अंदर को करके, तो नेफे का नाला डालने वाली जगह बना के, तो इसी तरीके से हमने सारे आसन को एक साइड से रख के दूसरी साइड तक जोड़ देना है, क्योंकि इसी तरह ये सिलाई मुकम्मल होगी। जो हमारी साइडों वाली सिलाई है उसी में हमारी दूसरी सिलाई हो जाती है मुकम्मल। तो ये देखें, हमारा जोड़ के ऊपर जोड़, यानी जोड़ तो इसमें नहीं होना है, हमारा ये जो कट लगा हुआ है उसके ऊपर बराबर इसको आना चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। पहले से हमारा ऊपर बेल्ट लग चुका है। तो व्यूअर्स, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आप सबकी मुश्किलें अल्लाह पाक दूर करें। तो ये समझाने की चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी नुक्ता अगर छूटता है आप लोगों से तो वो आपका मिस हो जाता है और फिर आप कहेंगे कि ये यहाँ से हमें समझ नहीं आई। तो ये अब हमारा बेल्ट लग गया नेफा बनाने से पहले। देखिए, ऊपर हमने बेल्ट लगा लिया। अब ये हमारी सीधी साइड आ गई सामने। तो अब हम इसको चाहें तो हम इसको सादे नाले वाला नेफा बना सकते हैं, चाहें तो हम चौड़ा लास्टिक डाल के ऊपर बेल्ट में इसको डाल सकते हैं चौड़े इलास्टिक को। जैसे आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप वो कर सकती हैं। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि आप इस तरह करें इस तरह करें, क्योंकि मैं वो करती हूँ जो रिक्वायरमेंट मेरी होती है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो करें, ये ज़रूरी नहीं कि वही करना है जो मैंने किया है। जो मैं आपको आइडिया देती हूँ आप वो भी कर सकती हैं। तो इसके बाद आप नेफा बनाएं और नेफा बनाने के बाद हमारा ये बिल्कुल जो है मुकम्मल हो जाएगा।
और इसके बाद जो है वो आप इसकी प्रेसिंग करें और पहने बच्चियों को पहनाएं। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा हमारा ट्यूलिप लगेगा। इसी तरह आप हमें अपनी दुआ में याद रखें और हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। तो आपको अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। तो अब हमारा ट्यूलिप मुकम्मल तैयार है। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे।